नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ रेशु त्यागी। इस वक्त हम केंद्रीय अनुसंधान विज्ञान केंद्र पूसा में हैं और यहाँ पर ज्ञानोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, लेकिन इस दौरान अगर बात करें इस उत्सव को लेकर तो यहाँ पर ज्ञान की गंगा बह रही है। एक ही छत के तले यहाँ आपको अभिभावक भी मिलेंगे, यहाँ आपको छात्र भी मिलेंगे, यहाँ आपको प्राचार्य भी मिलेंगे, यहाँ आपको कुलपति भी मिलेंगे और इसके साथ ही यहाँ आपको मंत्री भी मिलेंगे। जी हाँ, कई सत्र हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे विशेष सत्र रहा वो कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का विशेष सत्र रहा, जिस दौरान जितने भी सभागार में लोग खड़े थे सभी ने खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, क्योंकि उन्होंने आज एक ऐसा काम किया है। वो अपनी कुर्सी पर से उठ गए और 11 साल के एक छोटे से बच्चे को उन्होंने अपनी कुर्सी दी और कहा कि तुम मेरी जगह बैठ जाओ। ऐसा उन्होंने क्यों किया वो हम आपको बताते हैं। दरअसल 11 साल के यश हमारे साथ हैं, जिसको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी कुर्सी दी। यशवर्धन कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं, राज्यपाल आनंदीबेन से भी मिल चुके हैं और सभी ने बुलाकर इस छोटे से बच्चे का स्वागत किया है। कई चैनल्स पर भी आप इनको देख चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो यश, आगे की मैं प्रश्न आपसे पूछूं, सबसे पहले ये बताइए कि शिक्षा मंत्री हमारे देश के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, आप बैठिए यहाँ पर, तो कैसा लगा आपको? बेसिकली मैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम ज्ञानोत्सव है, मैं इसमें आया हुआ था और मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि मैं शिक्षा मंत्री जी की कुर्सी पे बैठूंगा, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा उनसे मिलकर। तो फिर बेशक मैं बहुत सरप्राइज था कि उन्होंने अपनी कुर्सी मुझे दे दी, तो फिर मुझे अच्छा लगा। ये बताइए यश कि ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे यूपीएससी के बच्चे, यानी कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाना है, ये कैसे ख्याल आपको आया? बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही थी। उसके द्वारा जो कंडक्टर्स एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रही थी। उस टाइम क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ था कि मम्मा ये क्या होता है, ये क्या होता है। मम्मा ने आंसर्स देने शुरू किए, मुझे इंटरेस्ट आ गया, मैंने मम्मा की बुक्स पढ़ना शुरू किया, फिर अपने आप से भी बुक्स ऑर्डर करके पढ़ना शुरू किया, और 2019 आते आते मैंने लेक्चर्स भी अपलोड करना शुरू कर दिया ऑनलाइन। फिर कोविड पीरियड के बाद जब 2021 आया, तो फिर जब मुझे लगा कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक गई है, कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा है कोविड की वजह से, तो फिर मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स लेना शुरू किया। और फिर 2022 आते आते मैंने सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को ऑनलाइन और NDA-CDS के एस्पिरेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, आप मतलब इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद इतने छोटे से हैं, 11 साल की आपकी उम्र है, तो मतलब जो आपसे पढ़ने आते हैं उनका किस तरीके का रिएक्शन होता है, कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्या बोलते हैं आपको? सर कह के संबोधित करते हैं या यश ही बोलते हैं? क्लास के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग सर कहते हैं या फिर आप कहते हैं, या फिर, लेकिन क्लास के बाहर वो लोग यश। लेकिन उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो सरप्राइज ही होते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मम्मा आपकी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और उन्हीं की जो नोटबुक्स होती थी उनको देखकर आपने पढ़ना शुरू किया, आपके मन में और जिज्ञासा आई कि और पढूं, और पढ़ते पढ़ते आप आज यहाँ पर पहुँच गए कि सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र और छात्राएं, उनको आज आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं इतनी कम उम्र में। क्या उनमें से किसी का सिलेक्शन अभी तक हुआ है? हाँ, NDA-CDS के कई सारे एस्पिरेंट्स का हुआ है, और अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 2025 तक सिविल सर्विसेज में भी रिजल्ट्स लाएं। तो फिर NDA-CDS में हुए, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2025 तक सिविल सर्विसेज में भी रिजल्ट्स आएँ। अच्छा, ये कैसे हुआ कि आप 6th क्लास में थे और 6th क्लास से सीधा 9th क्लास में पहुँच गए? बेसिकली क्योंकि मेरे नॉलेज को और फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था, मुझे क्लास 9 में प्रमोट कर दिया गया है।
यश, ये भी बताएं कि ये तो आपकी पढ़ाई को लेकर यहाँ पर बात हो गई, खुद भी पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन और क्या कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? हम रीडिंग है और क्रिकेट खेला, रीडिंग और क्रिकेट खेला। ये दो आपके शौक हैं। तो बहन आपसे बड़ी है? जी, बहन को पढ़ाते हैं? वो मुझे साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं उसको एसएसटी। अच्छा, आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आनवी सिंह है। आनवी, अपने भाई को जब इस मुकाम पर आप देखती हैं कि हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, और आज तो ज्ञानोत्सव में धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपनी कुर्सी दे दी कि मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ, तो कैसा प्रतीत होता है जब आपको कहते हैं ना कि बच्चे को तो उसके माँ बाप के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब तो सब कहते होंगे कि अरे देखो यश की बहन जा रही है, ऐसा होता है आपके साथ? जी, बहुत खुशी होती है मुझे, और स्कूल में भी सब यश को एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, कहते हैं कि मुझे भी यश की तरह बनना है। मतलब कहीं भी जाते हैं तो यश के साथ सब मतलब पिक्स, और उससे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, ऐसा ऐसा। जी, आपके फादर भी हैं ना साथ में? आ जाइए सर। सर, आपका बच्चा इतना छोटा सा है लेकिन इतनी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान, मतलब कहाँ से इतना सारा ज्ञान उसके अंदर आ गया? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये मातृशक्ति का कमाल है। और जो इनकी माताजी हैं वो शिक्षिका हैं, और पहले वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन जो है चूँकि शिक्षिका थी, जो है जॉब कर रही थी, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, नहीं हो पाया। लेकिन जो वो पढ़ रही थी उसका असर सीधा वो यशवर्धन पे चला गया, और जो वो करना चाहती उसका कई गुना ज़्यादा यशवर्धन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मैम, आज आप ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? स्पेशली आप लोगों को बुलाया गया है और वो भी यशवर्धन की वजह से। आज तो हम लोग बहुत खुशी होती है मैम कि आज लोग यशवर्धन के पेरेंट्स लोग इस नाम से जानते हैं कि यश के मम्मी पापा हैं। अच्छा लगता है मैम, बहुत खुशी होती है कि आज यशवर्धन अब हमारे बच्चे कहाँ रहे, अब तो ये देश के बच्चे हो गए और देश और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि कोई हमसे आगे निकलता है ना, तो कहीं कहीं मन में लगता है कि अरे ये हमारे साथ के थे, हमसे आगे निकल गए। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब बच्चे उनसे आगे निकलते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है और लगता है कि ये हमसे और भी आगे निकले, आगे मंजिल को छुएं। जैसे कि अभी यश ने भी बताया कि मेरी मम्मा टीचर हैं और उन्हीं से प्रेरणा ली। मैम, आप अपना नाम बताएं, आगे आ जाएं। मैम मेरा नाम कंचन पाल है। हाँ। और मैं सिविल की तैयारी कर रही थी, तो यश मुझसे पूछते थे कि मम्मा आप क्या पढ़ रही हैं, अच्छा मम्मा ये अब क्या करेंगी इस तैयारी की? तो मैंने उनको बताया कि बेटा ये सिविल सर्विसेज हैं, एग्ज़ाम होते हैं, और मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो इन्होंने पूछा कि मम्मा ये क्या है? तो मैंने कहा हिस्ट्री बेटा, ज्योग्राफी है। तो बोले मम्मा और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? तो मैम उनको धीमे धीमे इंटरेस्ट आने लगा, और उन्होंने भी साथ में मेरे साथ साथ स्टडीज़ करना शुरू कर दिया। अक्सर तो हमने देखा है ना कि जब माएँ पढ़ रही होती हैं या घर में कुछ कुकिंग का काम कर रही होती हैं, बच्चियाँ आके पूछती हैं कि ये कैसे बनाते हैं, हमें सिखा दो, तो माएँ कहती हैं कि नहीं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सीखने के लिए। इसी तरीके से बच्चों को भी यही कहा जाता है कि नहीं अभी ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की पढ़ाई है। तो आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये तुम्हारे स्तर का नहीं है, अपनी क्लास की पढ़ाई करो अभी? नहीं मैम, एक्चुअली यश जो हैं अपनी स्टडीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट करते थे, और मैं खुद बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को मैंने शुरू से पढ़ाया है। तो मैं जानती थी कि यश किस पोजीशन पर हैं, और जब वो इतना पिकअप कर रहे हैं तो हमें उनको रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें आगे ग्रोथ देनी है। तो मैम इसलिए मैंने कभी रोका नहीं, और उनको हमेशा मैंने सपोर्ट किया है, और जो भी वो पूछते हैं, जो भी उनके डाउट्स होते हैं, वो ज़रूर हम क्लियर करते हैं। चलिए, आपके जैसी माएँ अगर पूरे देश को मिल जाएं तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। यशवर्धन, मुझे कहने में थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है सर बोल देती हूँ मैं आपको। ये बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, कि जो आज की जो थीम रखी गई है शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैम, अगर हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, गाँव तक जाके ग्राउंड ज़ीरो पे अगर हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है लोग हमारे यहाँ आईटी सेक्टर्स में जाएंगे, हमारे यहाँ इंजीनियर्स बनेंगे, हमारे डॉक्टर्स बनेंगे। तो फिर अगर हम लोग के बच्चे फ्यूचर में अगर आगे चल के एजुकेशन पाते हैं, अच्छी एजुकेशन पाते हैं और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पाते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों का देश एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे और एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है।
और अगर मैं ये देखूं कि अगर हम लोग शिक्षा को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो पुरानी लेगेसी थी विश्व गुरु की, तो फिर वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं वापस से। और अगर हम लोगों को विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन एक बहुत ही बेस्ट साधन है। पहले हमने सुना था कि अगर किसी की एज ज़्यादा हो जाती थी तो कहते थे कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जानने की भी कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि इतने छोटे हैं यशवर्धन और इतना कुछ जानते हैं, इतनी ज्ञान की बातें जानते हैं कि इनके पढ़ाए हुए जो छात्र छात्राएं हैं आज वो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यशवर्धन, हमसे बात करने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम आपके लिए ये प्रार्थना करेंगे, ये कामना करेंगे कि आप इसी तरीके से भारत का नाम, भारत का मान बढ़ाते रहिए। देश का गौरव हैं आप यशवर्धन। और इसी के साथ मैं रेशु त्यागी, कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ, नमस्कार।